सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पीआईसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। ओके, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के यानी फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। बेसिकली अभी तक हमने सारे ही सब्जेक्ट में आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी हुई है, जिसमें कि क्या है, लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की हम सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसको आपको देखना होता है। लेकिन आज की इस लेक्चर में यानी कि पीआईसी में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इसको दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी इसमें सिर्फ आपको एक ही ये वीडियो मिलने वाली है, इसमें कोई लॉन्ग शॉर्ट नहीं है, सारे ही हमने एक साथ ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो 75 to 80% क्वेश्चंस पेपर आपका AKTU का 100% इससे फंसने वाला है, और बल्कि मैं कहूँगा इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन इससे कम आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप इसको तैयार करके जाते हैं तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर जो बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करी है, या आपके यहाँ कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, या आपका पहला सेमेस्टर है, थोड़ा सा नर्वस हैं, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं यानी जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, मेजर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपकी सेकेंड एंड थर्ड यूनिट से। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड माइनर यूनिट्स जो हैं आपकी वो है फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ। लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये दोनों यूनिट पढ़ के जाइए तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, और ये सोचना भी नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि आप सारी यूनिट पढ़ के जाइए, ठीक है। अगर सारी नहीं पढ़ सकते तो कोई भी आप 3 से 4 यूनिट पढ़ लीजिए, इतने में पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता देता हूँ मेजर माइनर, क्योंकि जो मेजर यूनिट्स हैं अगर आप इससे पढ़ के जाएंगे तो ये चीज़ है कि इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो पास होने के तो चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर इससे क्वेश्चंस आ गए तो आप हमें ब्लेम करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि इन दोनों से, इन सारे से ही पढ़ के जाइए, जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसको पढ़ के जाइए। फिर मैं पूरी तरीके से बोलूँगा कि हाँ 75 to 80% क्वेश्चंस फंसेंगे अगर आप पढ़ के जाते हैं इन यूनिट से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड मैं फिर से आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसमें भी सारे टिक लगे हैं उनको क्वेश्चंस को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। AKTU जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस बेसिकली क्या है, एक तरीके से फॉलो होता है, वो होता है PCI का। किसका? PCI का। और जो भी यूनिवर्सिटी PCI के सिलेबस को फॉलो करती है उन सारी ही यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक तरीके से देखा है, रिव्यू किया, उसके बाद ये क्वेश्चंस लाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी यूनिवर्सिटी PCI के सिलेबस को फॉलो करती उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस ये है कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जैसे AKTU में लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये 15 मार्क्स का भी बनता है, तो बस ये वेरी करता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस यही रहते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी एंड डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेज टाइप एंड इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है उसमें इम्प्योरिटी क्या होता है, फॉर्गन या अनवांटेड सब्सटेंस या पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल हमारी प्योरिटी को खराब कर रहा हो, प्योरिटी को क्या कर रहा हो, खराब कर रहा हो, उसे हम बोलते हैं इम्प्योरिटी। जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है फॉर्मुलेशन में, फिर भी वो चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हल्दी का पाउडर है, ठीक है, मार्केट में हल्दी का पाउडर आता है, उसमें अगर कोई कलर मिला दिया जाए, अब कलर तो हमें रिक्वायर्ड नहीं था, तो उसमें क्या हो गया, वो उसकी इम्प्योरिटी हो गई, यानी उसकी प्योरिटी को खराब कर दिया जिसने, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इम्प्योरिटी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इम्प्योरिटी एंड वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी, ये आपका 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और 10 मार्क्स में भी ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये ऐसे भी पूछा गया, इसके टाइप्स भी पूछ ले गए हैं 10 मार्क्स में। इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, हाँ। और ऑलरेडी हमने ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने अपने इस मतलब चैनल के वीडियोज़ में अपलोड हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
और या फिर मैं यहाँ प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप जाके वहाँ से भी देख लीजिए और इसके नोट्स भी हम कल तक अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ से जाके नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। एंड इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राइट इन डिटेल अबाउट द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। देखिए बेसिकली क्या है आपकी उसमें एनालिसिस यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिक्स में एंड इसमें, ठीक है, तीनों में ही ये इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया सारी चीज़ें हैं। तो आप उससे अगर आपने वहाँ याद किया होगा तो इसमें लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल द प्रिंसिपल apparatus एंड प्रोसीजर फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड क्लोराइड, ठीक है। बेसिकली 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाला, वो तो 10 मार्क्स का भी है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट यूनिट से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आप देख लेते हैं अपनी सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो उसमें पहला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइंड बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देयर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर एडजस्ट टोनिसिटी। ओके, सो बेसिकली बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये जो एक तरीके से जो पीएच है उसको रेसिस्ट करके रखते हैं, यानी पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई भी फॉर्मुलेशन है जो भी उसका पीएच है वो एसिडिक है या बेसिक है तो उसको रेसिस्ट करके रखते हैं, फॉर्मुलेशन को डिग्रेडेट होने से बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं, ठीक है, एक्सपायर होने से बचाते हैं। यानी एक्सपायर एक जो उसका प्रिस्क्रिप्शन उसके जो लेबलिंग में टाइम दिया जाता है कि 2 साल के लिए ये एक तरीके से सेफ है ना, ये है सारी जो उसकी एक तरीके से एक्सपायरी डेट नीचे दी जाती है कि 2 साल में एक्सपायर्ड होगी, तो उस चीज़ को फुलफिल करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ाया, हमारे वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड write a short note on 2 electrolyte, that is sodium chloride and calcium carbonate. Okay, then the third question is also very 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 important, that is define anti-caries identifiers agent and write a note or write a role of fluoride in the treatment of dental caries with reference to the sodium fluoride, okay, and calcium carbonate. Okay, then fourth one is राइट, यहाँ पे ई बना लीजिएगा वरना कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि राइट में ई नहीं लगाया। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोडियम फ्लोराइड, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बफर इक्वेशन, ORS एंड इट्स कंपोजिशन। ये देखिए, ये आपको ये भी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में बहुत हर ही जगह ये मिल जाएगा आपको, फार्मास्यूटिक्स में सारी जगह ये है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको भी। एंड फिफ्थ वन इज डिस्कस about physiological role of disease due to the imbalance of calcium in human body। कैल्शियम की जो एक तरीके से इम्बैलेंस होने के कारण जो भी फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं या डिजीज़ होती हैं उसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। देन इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है यानी 6 वाला, वो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस बैलेंस। ओके, देन अपनी थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन is also very 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 important, that is what are antimicrobial, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है। गिव अ डिटेल अबाउट ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सही है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्लोरिनेट लिम, ओके, लाइम लिम जो भी बोलना है आप। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो है डिफाइन कैथार्टिस, गिव अस नोट ऑन कैलोइन। एंड सेकेंड क्वेश्चन अगर देखते हैं अपना, एक मिनट, ओके, दिस वन, ओके, सो क्या है, डिफाइन कैथार्टिक, गिव अ नोट ऑन क्योलिन एंड बेंजोनाइड, दैट इज ओके। एंड थर्ड वन इज also important, that is define acidifiers,
illustrates the method of preparation, property, assay and uses of ammonium chloride. Okay, then fourth one is also very important, that is what is antacid. ओके, एंटासिड क्या होता है? बेसिकली जब एसिड आपके स्टमक में ज़्यादा बनने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, तब क्या होता है कि रिफ्लक्स डिजीज़ आपको हो सकती है या अल्सर हो सकता है। तो आप एंटासिड लेते हो, यानी कि गैस जो बनने लगती है एसिडिटी के कारण से ही होती है, एसिडिटी के, है ना। तो क्या होता है कि बेसिकली आप क्या होता है, इसको जब लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ एंटासिड, ये बताना है। एंड गिव अ शॉर्ट नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ओके, फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, इल्यूट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, एसे एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मैं इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना हो, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं इसलिए। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? बेसिकली म्यूकस को जो थिन कर देता है और इसको ईजिली सिक्रीट आउट करता है या बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट आपकी कफ सिरप में होता है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? डिफाइन हीमेटेनिक्स। ओके, एंड राइट प्रिपरेशन इसकी और ऐसे और यूजेस आपको बताने हैं फेरस सल्फेट का, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमेटिक्स, है ना, एस्ट्रेंजर्स एंड राइट प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन बताना है, यूजेस बताना है किसका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। देन उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या है? डिस्कस अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स ट्रीटमेंट। ओके, देन डिफाइन एंटी डोज, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सोडियम थायोसल्फेट। फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको पता ही होंगे। पहला क्या है? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप इन डिटेल, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट, दैट इज define radio pharmaceuticals, elaborate their storage condition, precaution and pharmaceutical application of radioactivity substance, radioactive substance, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इस यूनिट का है, इससे पूछा ही जाता है, ठीक है। अगर इस यूनिट से पूछा था, लॉन्ग में भी आता है, 10 में, 7 में, 2 में भी इसके बन जाते शॉर्ट। एंड थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इससे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मत छोड़ी जाइए, 10 या 7 मार्क्स का बहुत कोर पॉइंट है, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ टेलीग्राम को मिले फॉलो करिए, ईस्टडी फार्मेसी, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।